मैं श्राप देता हूं। क्या श्राप देता हूं? जिस प्रकार यज्ञ में सब देवताओं को भाग प्राप्त होता है, उस देव भाग में भव को यानी कि शिव को भाग नहीं मिला करेगा। शिव को भाग नहीं दिया जाया करेगा। सबको भाग प्राप्त होगा, इंद्र को भी होगा, उपेंद्र कहते हैं भगवान नारायण को, सबको भाग मिलेगा, लेकिन इनका भाग नहीं दिया जाया करेगा, इनका भाग नहीं रखा जाया करेगा। मतलब अब देखो यहां पर एक भाव मन में हमारे गुरुदेव बताते हैं कि महादेव को जब ये श्राप लगा, जब ये श्राप दिया दक्ष ने कि तुमको यज्ञ में कोई स्थान नहीं दिया जाएगा, भाग नहीं दिया जाया करेगा, तुम भाग्य से उपेक्षित हो जाओगे, तब महादेव से किसी ने कह दिया कि महादेव इससे बड़ा और क्या अपमान होगा कि आपके ही ससुर जी आपसे कह रहे हैं कि जो देवताओं का भाग है उसमें आपको भाग नहीं मिलेगा। तो महादेव प्रसन्न मुद्रा में होकर के कहते हैं, बहुत सुंदर बात, महादेव कहते हैं, बोले घर पर आए हुए अतिथियों को एक स्थान पर बैठा करके भोजन पवाया जाता है, पर जो विशिष्ट अतिथि होता है उसको वहां नहीं बैठाया जाता जहां सामान्य अतिथि बैठे हों, उसको विशिष्ट स्थान पर ले जाकर के वहां प्रसाद पवाया जाता है। ये हमारे ससुर जी ने हमको देवताओं के भाग में भाग ना मिलने का श्राप नहीं दिया है, हमको विशिष्ट भाग मिलेगा। इसीलिए आज भी ऐसा नियम है, सब गुरुजन यहां बैठे हैं, महादेव के भाग का अलग से यज्ञ होता है, उनका यज्ञ ही स्वच्छंद केवल उन्हीं के भाग के लिए होता है, उसमें फिर अन्य देवताओं को भाग नहीं दिया जाता, केवल महादेव का है। जिस प्रकार कोई बहुत श्रेष्ठ हो उसको एक स्पेशल आप उसको बैठा करके भाग देते हैं, ऐसा महादेव ने स्वीकार किया। देखो सामने वाला वस्तु कुछ भी दे, आप उसको प्रसाद समझ के स्वीकार करो, चाहे वो आपका अपमान ही क्यों ना हो। ये महादेव से सीखो, महादेव से सीखो। कोई धतूरा चढ़ा देता है, महादेव कहते हैं अरे ये धतूरा मुझे बहुत प्रिय है। क्यों? धतूरा किसको प्रिय हो सकता है? महादेव कहते हैं उसके पास फल लाने की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए बेचारा धतूरा लेके आ गया, लेकिन मुझे स्वीकार है, आनंद। बिल्लो पत्र से इतने प्रसन्न हो जाते, क्यों? अरे उसके पास पुष्प लाने की वो नहीं थी, सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए बिल्लो पत्र लिया, पत्र साधारण पत्ता लिया है, मुझ पर चढ़ा दो, आनंद है। सामान्य सा टोंटी से जल भर के चढ़ा दो, महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? अरे बेचारे के पास सुंदर नदियों से जल लाने का अवसर नहीं था, उसने जब जैसे ही जल चढ़ाया ना, मेरे सिर का स्पर्श करते वो गंगा ही हो गया, सिर पे गंगा विराज रही है, मैंने उससे स्नान करके अपने आप को, मतलब आप जो प्रदान करो महादेव सबको स्वीकार कर लेते हैं। किसी भाव के प्रति महादेव ऐसा नहीं करते कि उपेक्षित है महादेव। इसीलिए हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय हैं। श्रीमन नारायण भगवान को, हमारे बालकृष्ण प्रभु को महादेव बहुत ज्यादा प्रिय हैं, सबसे प्रिय ठाकुर हैं। मैं तो ऐसा कहता हूं कि महादेव की उपासना का फल क्या है पता है? महादेव को भजते 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 महादेव की उपासना का फल यह मिलेगा कि आपको वृंदावन प्रिय लगने लग जाएगा। महादेव की उपासना का फल है वृंदावन की प्राप्ति। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, इसके पीछे प्रमाण है, पूरी कथा सुना सकता हूं। कई लोग आकर के कहते हैं हम महादेव के उपासक हैं, लेकिन हमारे मन में अब श्री किशोरी जी का चिंतन होता है। अरे ये महादेव की सेवा का फल ही है वृंदावन की उपासना, कोई अलग नहीं है। निश्चित ही जो वृंदावन को भज रहे हैं, देख लीजिए उठा के अपने पूर्वजों को, कोई तो ऐसा रहा होगा कुल खानदान में जिसने एक सोमवार भी महादेव को बिना जल चढ़ाए नहीं छोड़ा, उसी का फल हमको मिला कि हमको वृंदावन प्रिय लग रहा है, हमको ठाकुर जी प्रिय लग रहे हैं। तो महादेव कैसे हैं? सब स्वीकार करते हैं। मुझे भाग नहीं मिलेगा, इसको अपमान के रूप में महादेव ने स्वीकार नहीं किया। मैं विशिष्ट हूं, इसलिए दक्ष प्रजापति ने मुझे सामान्य देवताओं के भाग से अलग कर दिया कि आपको विशिष्ट भाग मिलेगा, ऐसा स्वीकार कर रहे हैं। नारद आदि देवता प्रणाम करें, बोले जय हो महादेव, अद्भुत हो आप,
हर बात को प्रेम से स्वीकार करते हो। ऐसे महादेव। लेकिन महादेव तो कुंपित नहीं हुए, पर उस सभा में बैठा हुआ नंदीश्वर कि विज्ञाय शापम गिरिशानुगाग्रणी नंदीश्वरो रोष कषाय दूषितः। नंदी को क्रोध आ गया, और जैसे ही नंदी को क्रोध आया, नंदी ने श्राप दिया है, स्त्री कामः सो सत्वतिवराम वस्तमुखौ चिरातम। अरे कामी, क्रोधी आदि आदि जो भी उसके पास शब्द थे कहे, और कहे मैं श्राप देता हूं, तुम मानव कहलाने लायक नहीं हो। मैं रहते हो सदा, मैं ऐसा मैं वैसा, मेरे लिए खड़े नहीं हुए, मैं आया सब खड़े हुए, ये खड़ा नहीं हुआ, मैं बार बार तुमको मैं करने की बहुत आदत है ना, अहम में रहते हो, जाओ तुमको बकरे का सिर हो। नंदीश्वर ने श्राप दिया। महादेव उठ करके गए नंदी के ऊपर, हाथ फेरने, वो शांत हो जा बेटा, काहे को तुम इतने नाराज होते हो, चले गए। इस प्रकार तब से ही महादेव के प्रति बड़ी द्वेष भावना रखते हैं उनके ससुर जी। सती का ब्याह तो हो चुका है महादेव के साथ। प्रसंग आता है, महादेव का अपमान करने के लिए गंगा जी के तट कनखल में दक्ष प्रजापति ने देवताओं के गुरु बृहस्पति के लिए एक सुंदर यज्ञ का कार्यक्रम रखा, और उस यज्ञ के कार्यक्रम में सबको आमंत्रित किया, सबको बुलाया, केवल महादेव को नहीं बुलाया। सबको आमंत्रित किया, लेकिन वहां गए 3 लोग नहीं गए थे, ब्रह्मा, श्रीमन नारायण और महादेव, ये तीनों ही नहीं गए। क्यों नहीं गए, उसके पीछे यहां पर श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि सम्यो भवत, बोले जाना तो कोई भी नहीं चाहता था इस यज्ञ में, पर सब गए 3 लोगों को छोड़ करके। क्यों? बोले क्योंकि महान अहंकारी है दक्ष प्रजापति, बहुत अभिमानी है। भागवत जी में ऐसा भी वर्णन है कि जिन जिन देवताओं को उसने आमंत्रित किया, वे लोग भी सब जाने को तैयार नहीं थे यज्ञ में। तो फिर कहते हैं फिर गए क्यों? तो कहते हैं कि कनखल में जो यज्ञ हुआ उसकी एक विशेषता है कि उस स्थान का नाम है हरिद्वार के पास कनखल, मतलब जहां पर खल जाकर के भी यदि यज्ञ में पवित्र ना हो तो कहना, जहां पर अत्यंत खल व्यक्ति, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति भी यदि यज्ञ में गया तो वह भी पवित्र हो जाता है, वह भी शुद्ध हो जाता है, उसकी भी मति सुधर जाती है। ऐसा ये यज्ञ था। इस यज्ञ के कारण सब देवता वहां गए, दक्ष प्रजापति के लिए कोई नहीं गया था वहां पर। सब देवता गए, सबको वहां आमंत्रण किया गया, पर महादेव नहीं गए। महादेव को आमंत्रण ही नहीं था। महादेव अपना आनंद से विराजमान थे, बैठे थे हिमालय की सुंदर शिखर पर। तो ऐसा बताते हैं कि दक्ष प्रजापति की पुत्रियां अपने अपने पतियों के साथ जा रही थीं, तो जबरदस्ती, सबको पता था कि महादेव को आमंत्रण नहीं है, तो जबरदस्ती अपने अपने वाहनों को कैलाश पर्वत के ऊपर से ले जाने लगी, ताकि सती की दृष्टि पड़े तो उसको थोड़ा आनंद आएगा ना, उसको थोड़ी सी भावुक होगी, थोड़ी सी जल जाएगी अंदर से, उसको आएगा पिताजी ने हमको नहीं बुलाया। इस भावना से अपने अपने विमानों को कैलाश पर्वत के ऊपर से ले जाने लगे। सती ऊपर की ओर देखने लगी और मन में विचार करने लगी, ये सब कहां जा रहे हैं। तभी एक से पूछा तो उसने बताया, बोले अरे तुम नहीं जाओगी, तुम्हारे पिता इतना बड़ा यज्ञ करा रहे हैं, सबको बुलाया, हमारे पति बुलाए, हमको बुलाया, परिवार सहित सब लोग जा रहे हैं, तुम नहीं जाओगी। बंधुओं, एक मन में भाव आता है कि अब तक कितनी बार अपमान किया दक्ष ने, लेकिन सती कभी विचलित नहीं हुई, पर अब विचलित क्यों हुई? सती को तो यह भी पता है कि मेरे पिता ने मेरे ही पति को भाग ना देने का श्राप दिया है, तब भी इतनी विचलित नहीं हुई। लेकिन आज जब यज्ञ में सब जा रहे हैं तो सती इतनी विचलित क्यों हुई? तो कथा है कि महादेव सती का त्याग पहले ही कर चुके हैं,
और वो त्याग क्यों किया? क्योंकि जब राम कथा सुनी दोनों ने, तो कथा सुनने के बाद में राम जी सती के साथ महादेव जा रहे थे, कथा बड़ी प्रसिद्ध है। तो महादेव ने कहा, हम जिन राघव जी की कथा सुन के आए हैं ना, हे सती, वो अभी इसी वन में ही विचरण कर रहे हैं, चलो उनका दर्शन करते हैं। और उस समय सीता जी का हरण हुआ था, राम जी बड़े व्याकुल घूम रहे थे। जाके जैसे ही दर्शन किया तो दूर से देख करके व्याकुल राम, विरही राम को देख करके सती के मन में प्रश्न उत्पन्न हो गया, ये भगवान तो नहीं हो सकते। पत्नी के लिए ऐसा रुदन तो कोई मानव नहीं करता जैसे भगवान कर रहे हैं। ये हमारे पतिदेव तो बड़े भोले भाले, किसी पर भी रीझ जाते हैं, अब इन्हीं को भगवान माने बैठे हैं, ये भगवान तो नहीं। अगर ये भगवान है तो मैं परीक्षा लेती हूं। और सीता जी का रूप धारण करके सती गई। सती को देखते ही उनको लगा था कि मुझे देखते ही राम जी का रुदन दूर हो जाएगा, अरे मेरी प्रियसी सीता आ गई। पर राम जी ने जैसे ही सती को देखा, सती रूप तो सीता जी का बना के गई थी, पर राम जी तुरंत प्रणाम करते हुए कहते, मां आप यहां क्या कर रही हैं अकेली वन में, महादेव नहीं आए आपके साथ? सती ने जैसे ही सुना, अरे ये तो पहचान गए मुझको, तुरंत दौड़ करके वहां से भाग गई। महादेव बोले, कहां गई थी तुम? बोले, कुछ नहीं, बस समीप से प्रणाम करने गई थी। राम जी को दूर से देखने में दिख नहीं रहे थे, इसलिए समीप से प्रणाम करने गई थी। महादेव सब जानते हैं। महादेव बोले, एक साथ दो अपराध किए सती ने? बोले नहीं, मन में विचार किया। दो अपराध, पहला अपराध क्या? ठाकुर जी पर संशय किया। दूसरा अपराध, संशय के कारण सीता का रूप धारण करके गई, मां का रूप धारण करके गई। और तीसरा एक और अपराध किया। बोले, क्या? आकर के मुझसे झूठ और बोला कि समीप से प्रणाम करने गई थी। उस समय महादेव के मन में, मुझे चौपाई स्मरण में नहीं, पर महादेव स्मरण करते हुए कहते हैं कि है तो दक्ष खल की बेटी है, तो कहीं ना कहीं उसका गुण तो आएगा ही। और महादेव ने उसी समय त्याग किया। लेकिन इसकी एक सुंदर कथा है कि महादेव ने सती जी का त्याग क्यों किया। महादेव तो वो देव हैं जो खल को भी आकर के सुधार दें। स्वयं की पत्नी सती है, उसकी बुद्धि को सुमति करने का कार्य महादेव को करना चाहिए, तो त्याग दिया। और त्याग भी कैसा किया? जो आसन हमेशा बगल में लगता था वो अब सामने लगाना प्रारंभ कर दिया। क्यों? मेरी मां का रूप धारण किया है, मेरे प्रभु की परीक्षा ली है तुमने, अब मैं तुमको पत्नी रूप में तो नहीं देख सकता। बंधुओं, इसको कहते हैं मानसिक त्याग। ऐसे ही बंधुओं, संसार में जब कोई हरि विमुख व्यक्ति दिखता हो, कथा विहीन व्यक्ति मिलता हो, लेकिन उसके संग रहना तो है, क्या करें? तब उसका इसी प्रकार त्याग करो जिस प्रकार महादेव त्याग करो। बोलो कुछ मत, उसको लगने मत दो कि आपने त्याग किया है, पर त्याग करो। अब वह स्थान नहीं है उसका आपके हृदय में जो पहले था। ये मानसिक त्याग है। महादेव ने वह मानसिक त्याग किया, पर क्यों किया? एक बहुत सुंदर कथा है। मुझे एक दिन यहीं के कोई वैष्णव वो स्वरूप दिखा रहे थे कि जहां भगवान कमल अर्पित करते थे, नारायण भगवान, चक्र तीर्थ यही है महाराज जी पास में, गोदावरी जी हैं, वहां चक्र के भांति श्री गोदावरी जी इस प्रकार आती है। तो कथा ऐसी है, सबने सुनी है कि महादेव को नित्य सहस्त्र कमल अर्पित करते हैं ठाकुर जी, नित्य सहस्त्र कमल अर्पित करते हैं। एक दिन महादेव ने भगवान की परीक्षा ली और नारायण भगवान के सहस्त्र कमलों में से एक कमल का महादेव ने हरण कर लिया। तो कमल अर्पित करते करते जब 999 कमल अर्पित हुए, एक कमल रह गया। तो ठाकुर जी ढूंढने लगे, कहां गया कहां गया, अरे मेरी अर्चना अधूरी रह गई। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं, एक दूसरे को अपना मित्र मानते हैं, एक दूसरे को अपना प्रियतम भी मानते हैं। महादेव नारायण को अपना प्रियतम भी मानते हैं, मित्र भी मानते हैं, इष्ट भी मानते हैं, सर्वस्व मानते हैं। सारे संबंध हैं दोनों के एक दूसरे से।
मतलब ऐसा समझो कि जब दोनों मिलते हैं ना, दोनों दंडवत करते हैं। कैसे दंडवत करते हैं? लेट जाते हैं, ठाकुर जी तो लेटते हैं महादेव के चरणों में, महादेव लेटते हैं ठाकुर जी के चरणों में। तो ऐसे मानो समझो भगवान का मुख महादेव के चरणों की ओर और महादेव का ठाकुर जी के चरणों की ओर, एक साथ दोनों दंडवत करते हैं और लिपट जाते हैं चरणों से। इतना प्रेम करते हैं एक दूसरे से। तो जब एक कमल नहीं मिला, बहुत देर ढूंढते रहे, बोले कि अरे आज हमारी आराधना अधूरी रह जाएगी। तो भगवान ने मन में विचार किया कि वेद हो, उपनिषद हो, मेरे भक्त वृंद हो, ये मेरे सर्वांगीण अंग को कमल की उपमा देते हैं। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिन, नमः पंकज नेत्राय। ठाकुर जी का सब कुछ पंकज है, पंकज यानी कि कमल। भगवान बोले जब हमारा सर्वांगीण अंग कमल है तो क्यों ना इसी को ही अर्पित किया जाए। और एक कमल के रूप में अपने ही अंग को अर्पित करने लगे। ऐसा बताते नेत्र अर्पित करने लगे। जैसे ही वह अर्पण करने लगे, इतने में ही महादेव प्रकट हो गए। प्रकट होकर के ठाकुर जी को हृदय से लगा लिए। नहीं नहीं भगवान, मैं तो बस देख रहा था आपकी भक्ति। ठाकुर जी थोड़ा इतरा करके बोले आप हमारी भक्ति देखना चाह रहे थे, पर हम एक बात कहें, हम दोनों एक दूसरे के भक्त हैं, पर मैं आपका ज्यादा बड़ा भक्त हूं। नारायण भगवान बोले मैं आपका ज्यादा बड़ा भक्त हूं। महादेव बोले आप मेरे बड़े भक्त कैसे? मैं क्यों नहीं हूं आपका बड़ा भक्त? क्योंकि देखो, मैं आपकी सेवा में कमल अर्पित कर रहा था, नहीं मिले तो मैं अपने नेत्र अर्पित करने लगा। इतनी बड़ी भक्ति किसी की देखी आपने? ये तो मैं ही कर सकता हूं, इसलिए मैं आपका बड़ा भक्त हूं। महादेव बोले अरे तो आप आज्ञा करो, हम अपना सर्वस्वरा तन ही आपको दे दें, पूरे के पूरे आपको दे देंगे, तो आपसे बड़े हम हो जाएंगे। बोले नहीं, वो हमारी देखा देखी मत करो। अब तो यही रहेगा कि नारायण शिव के सबसे बड़े भक्त हैं। ये बात कहकर के ठाकुर जी तो चले गए। महादेव चिंता में पड़ गए, बोले कि ये मेरे बड़े भक्त हैं, ये बात मुझसे स्वीकार नहीं है। मुझे इनसे बड़ा भक्त बनना है, इनका। ये मेरे बड़े भक्त बन रहे हैं नेत्र दान करके। मैं इनका बड़ा भक्त बनूंगा जब इनसे भी विशिष्ट वस्तु का दान करूंगा, त्याग करूंगा। तो महादेव के चित्त में जब ये भाव उत्पन्न होने लगा, नारायण तो समझ गए। और नारायण समझ गए तो नारायण, अच्छा देखो, प्रेम भी ऐसा होता है, अगर कोई प्रेमी कुछ चाहता है तो उसकी इच्छा को बिना उसे बताए तुम ही पूरा करवा दो, यह भी प्रेम का लक्षण है। भगवान श्रीमन नारायण सती के पास गए और सती से जाकर के बोले देखो आज ना थोड़ी सी एक बात हुई है। बोले क्या? पूरी बात बताई। और बात बताते हुए कहा कि अब शिव के सबसे बड़े भक्त हम बन गए हैं और इस बात से महादेव बड़े परेशान हैं। वो हमारे बड़े भक्त बनना चाहते हैं, तो हमारी इच्छा तो यही है कि वो हमारे भक्त बनना चाहते हैं, तो उनकी इच्छा पूरी हो और उसमें आप सहायक बनोगे। सती बोली आज्ञा करो, क्या करना है? बोले कि जिस प्रकार मैं अपने नेत्र दान कर रहा हूं, अब महादेव विचार कर रहे हैं कि मैं अपनी कोई अत्यंत प्रिय वस्तु ठाकुर जी के लिए त्यागूं, तब समझूंगा कि मैं ठाकुर जी का सबसे बड़ा भक्त हूं। तो जब हमारा राम अवतार होगा तो राम अवतार की आप कथा सुनेंगे। कथा सुनने के पश्चात आप हमारी परीक्षा लेने के लिए आना, नहीं तो साक्षात भवानी हैं वो नहीं जानती कि ये राम जी हैं। सती को नहीं पता कि ये साक्षात राघव जी हैं, वो कैसे परीक्षा ले सकती हैं? यहां भी झोल है। ये ठाकुर जी ने पहले ही कह रखा था सती से कि आप हमारे उस राम स्वरूप की परीक्षा लेने के लिए आना। जब आप परीक्षात्मक भाव से हमारे सन्मुख आएंगी तो महादेव का मन खिन्न हो जाएगा, और महादेव का जैसे ही मन खिन्न होगा
तो हमारी भक्ति के प्रकार, हमारी भक्ति के कारण वो आपका त्याग करेंगे, और जैसे ही वो आपका त्याग करेंगे, आपका त्याग करते ही वो हमारे श्रेष्ठ भक्तों में उनकी गणना हो जाएगी। तो जो अभी हम श्रेष्ठ बने हैं वो अब महादेव श्रेष्ठ हो जाएंगे, और महादेव जैसे ही आपका त्याग करेंगे, मैं प्रकट होकर के महादेव को इस सूचना दे दूंगा कि महादेव अब थोड़ा सा चार्ट बदल गया, अभी तक तो हम श्रेष्ठ भक्त चल रहे थे, पर अब आप हमसे बड़े श्रेष्ठ भक्त हो, क्योंकि आपने तो अपनी पत्नी का त्याग मेरे लिए कर दिया है। तो ये सती त्याग जो है ना, अगर इसको स्वच्छंद जैसा है वैसा सुनते हैं तो कहीं ना कहीं संशय मन में आता है। पहला संशय तो यही आता है, क्या सती को नहीं पता चल रहा है कि वो राम जी हैं? और दूसरा संशय मन में यह आता है कि क्या शंकर जी संग रहकर के भी सती को समझा नहीं सकते, और शंकर जी का संग करने वाली सती की मति इतनी नहीं सुधरी? इन संशयों का निवारण इस कथा से होता है कि स्वयं भगवान श्रीमन नारायण ने ही सती को आज्ञा दी है कि आप हमारी परीक्षा लो, ताकि उस परीक्षा से क्षोभित होकर के महादेव आपका त्याग करें, और जैसे ही आपका त्याग करेंगे तुरंत वही हुआ। जैसे ही महादेव ने सती का त्याग किया, त्याग करना बताया नहीं है, बस सन्मुख आसन रख दिया। सन्मुख आसन रखते ही तुरंत शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण प्रकट हो गए, आकर के महादेव को हृदय से लगाया। महादेव बोले, आप इतने प्रसन्न क्यों दिख रहे हो? बोले, हम इसलिए प्रसन्न हैं क्योंकि अभी तक तो महादेव के सबसे बड़े भक्त हम थे, हमसे बड़ा भक्त संसार में कोई नहीं था, परंतु अब आपने भक्ति में भी हमको परास्त कर दिया। अब सबसे बड़े विश्व के भक्त आप हो, क्योंकि आपने तो हमारे लिए अपनी प्राण प्रियसी सती का त्याग कर दिया नाथ, इसलिए सबसे प्रिय भक्त हमारे आप हो। ऐसी एक कथा रसिक जन सुनाते हैं। सती का त्याग कर दिया और सती सन्मुख बैठी है, प्रार्थना करती है, पिता के यहाँ यज्ञ चल रहा है, मैं जाना चाहती हूँ। महादेव बोले, निमंत्रण तो है नहीं, आओ नहीं, आदर नहीं, नहीं नैनन प्रेम तुलसी तहां ना जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ, जहां बुलाया ना गया हो, जहां आदर ना मिलता हो, जहां जाने पर कोई प्रेम से ना देखता हो, ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती तो कहने लगी, मेरे पिता का स्थान है, मैं तो जा ही सकती हूं ना। महादेव बोले, तो तुम्हारी इच्छा, जाओ। सती गई हैं और सती के साथ में कुछ गणों को भी भेजा, क्योंकि महादेव जानते थे कि वहां क्या होने वाला है। बंधु, भागवत जी का एक सुंदर श्लोक है कि गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवं न तस्यात् न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेत् समुपेत मृत्यु। उस गुरु का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने, जो ठाकुर जी को तो दूर कर रहा है आपसे। ऐसा गुरु गुरु नहीं हो सकता है, उस गुरु का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, उन प्रियजन परिजन मित्र स्वजन जनों का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। तीसरी बात कहते हैं, स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात्, उस पिता का भी त्याग करो जो भगवत मिलन में अत्यंत बाधक बने। जननी न सस्यात्, उन मां को भी त्याग दो जो भगवत मिलन। अब यहां लोग प्रश्न करेंगे, बोले महाराज जी आप कहते हो माता पिता सर्वोपरि हैं, माता पिता सर्वस्व हैं, और अभी आप कह रहे हो कि माता पिता यदि भगवत मिलन में बाधा बने तो उनका त्याग करो। मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं, महादेव ने सती का त्याग कैसे किया? मन से त्याग किया। कोई सती से ऐसा नहीं कहा कि जाओ तुमको छोड़ दिया मैंने, अब तुम कहीं और रहो, हम कहीं और रहेंगे। नहीं, संग ही हैं, बस मन से त्याग दिया। मन में जो स्थान है वह स्थान अब पहले जैसा नहीं है। ये मानसिक त्याग करने की बात की जा रही है यहां पर, मन से त्यागना है इन सबको। मन में इनके लिए जो श्रेष्ठ स्थान निर्धारित है वह स्थान इनके लिए अब हटा दो जो भगवत मिलन में बाधा बने। फिर दैवम न तस्यात्, उस देवता का भी त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। न पतिश्च सस्यात्, उस पति का त्याग कर दो, उस पत्नी का त्याग कर दो जो भगवत मिलन में बाधा बने। उन सब का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने।
सती गईं, वहां जाकर के देखा, सबको बुलाया, आमंत्रण न मिलने का तो क्षोभ था ही, लेकिन जब देखा कि पति का अपमान किया जा रहा, पति का स्थान भी नहीं है, तो बहुत कष्ट में भर करके सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। महादेव अत्यंत व्याकुल विचलित होकर के गए और वहां जाकर के इतना भयानक वर्णन है कि यज्ञ का कैसा विध्वंस किया। विध्वंस करके उनके गणों ने ही किया विध्वंस तो, और भगवान गए जाकर के सती के उस विग्रह को लेकर के विचरण करने लगे। वही सिद्धपीठ के रूप में वर्णित भारतवर्ष में प्रकट हो गई, जहां जहां महादेव लेकर के घूमे। इस प्रकार सती चरित्र सुनाया गया। फिर वही सती कालांतर में हिमालय की पुत्री सीता के, वही सती कालांतर में हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्मी। और जब उनका जन्म हुआ, उन्होंने खूब घनघोर तपस्या की नारद जी की आज्ञा से, कृपा से। फिर महादेव के साथ उनका पुनर्विवाह हुआ। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।